सो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अभी हम इस लेक्चर में करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डिस्काउंट के ऊपर और डिस्काउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। तो जैसे मैंने इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा ना बच्चों, सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स। और ये सेल्स टैक्स क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जितने का भी है, उसके ऊपर टैक्स है एक्स्ट्रा। उसी तरीके से कुछ वैट करके भी होता है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अब दो चीजें हैं, या तो हम ये समझ लें कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है और इसका पूरा डिटेल समझें, कब लगता है, क्यों लगता है, सेल्स टैक्स से ये टैक्स कैसे डिफरेंट है, एटसेट्रा। दूसरी चीज तरीका ये है कि हमें इतना तो पता है ना जी कि ये टैक्स है। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इतना तो पता है ना टैक्स है। टैक्स मतलब कि जो भी प्राइस होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। उसी तरीके से जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब कहां पे कौन सा लगता है, तो अभी मैं बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले बहुत तरीके के टैक्स होते थे। सेल्स टैक्स होता था, वैट टैक्स लगता था। इन सबको हटा के बोला कि एक तरीके का टैक्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओवरऑल बात ऐसी है कि किसी तरीके का टैक्स का क्वेश्चन हो तुम्हारे पास, तुम्हें बस इतना समझना है कि टैक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे लेना। जैसे हम बोलते हैं ना टैक्स लगेगा, इस चीज के ऊपर टैक्स लगेगा, इस चीज के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, है ना। कहीं पे भी टैक्स लग रहा है तो, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरा फायदा है। टैक्स लग रहा है तो मेरा नुकसान है, एक तरीके से मुझसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। बस इतना समझना है। और किसी भी तरीके का टैक्स हो, ठीक। इतना अगर नॉलेज है कि भाई टैक्स में मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, डिस्काउंट में मुझे कम देने पड़ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये सभी तरीके के टैक्स होते हैं, वैट, जीएसटी एटसेट्रा। तो आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। तो पहले हम लिख लेते हैं, बताया था ना कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने कितने का खरीदा है हेयर ड्रायर, तो ऐसे लिख लो, आई परचेज्ड। सर एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई परचेज्ड, ठीक है। क्या हेयर ड्रायर है ना, तो यहां पे लिख लेते हैं हेयर ड्रायर। कितने का लिए हो, तो ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मतलब कि कुछ प्राइस रहा होगा इस हेयर ड्रायर का, ठीक है। कुछ प्राइस रहा होगा इस हेयर ड्रायर का, मान लो कि मुझे पता नहीं है क्या प्राइस होगा, तो कुछ एक्स इसके ऊपर प्रिंटेड होगा, है ना। प्रिंटेड या कुछ एक्स इसका प्राइस रहा होगा। लेकिन इसमें मुझे 8% वैट भी लगा है। 8% किस चीज के ऊपर, अगर प्राइस इसका एक्स रहा होगा, वो जो कि मुझे पता नहीं है, और शायद मुझे निकालना भी यही है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। देखो क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। वैट ऐड होने से पहले कितना पैसा था, प्राइस कितना था, मुझे नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स प्राइस रहा होगा, और फिर उसमें मेरे को 8% वैट लगा होगा। 8% किसका, 8% ऑफ एक्स। और ये सारा पैसा मिल करके मुझे दुकानदार ने बोला होगा कि जी आपको 5400 रुपीज देना है, कितने में मैंने खरीदा होगा। यही तो है। तो देखो
मान लो पहले x था प्लस x, तो मैंने पैसे x तो मुझे लग ही रहे होंगे, प्लस उसमें मैंने 8% वैट दिया है। 8% किसका दिया है? इसी x का, जो कि मुझे अभी पता नहीं है। तो 8% ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? 8% मतलब कोई भी चीज 100 में से 8 है, 100 में से 8 है, और 8% ऑफ x, तो अगर कोई भी चीज 100 में से 8 है, इसलिए x में से कितना है? ये हो गया 8% ऑफ x। एंड ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 5400। ठीक, इंप्लाइज। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं x प्लस 8x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5400। फिर क्या कर सकते हैं? इस साइड में हम एलसीएम लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एलसीएम लिया, तो जी 100 आ गया। इस साइड में 100 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 100x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 108x इज इक्वल टू 5400। ठीक, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108। देखो कितना होगा ये? अगर मैं इसको 54 से काटूं तो ये 100 हो गया, और 54 टू जा 108 होता है। फिर 2 को काट दिया, ये हो गया 50, 50 इंटू 100 ये हो गया 50, फिर 00 मतलब 5000। देखो इसका प्राइस वैट ऐड होने से पहले 5000 रहा होगा, ₹5000। और इसलिए जब इसके ऊपर ऐड हुआ 8% वैट, तो तुम्हें 5400 का पड़ा। देखो तुम्हें महंगा पड़ा ना, दाम तो था 5000, लेकिन तुम्हें 5400 देना पड़ा। क्यों? वैट के कारण। 8% इसमें वैट जुड़ गया। अब एक बार टेस्ट करना चाहते हो कि आंसर सही है कि नहीं? तो देखो, अगर मान लो कि 5000 का होता, तो इस पे 8% वैट कितना होता? तो मैं क्या लिखूंगा? 8% ऑफ 5000, 8% ऑफ 5000। देखते हैं 8% ऑफ 5000 कितना होता है। 8% मतलब 8/100। कोई भी चीज 100 में से 8 है, इसलिए 5000 में से कितना होगा? 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, कितना हो गया? 400। तो देखो पहले 5000 रुपए उसका दाम था, लेकिन 8% और इसमें लगेगा पैसा, मतलब 400 रुपए और लगेंगे। तो 5000 प्लस 400, 5400। और देखो इसलिए तुम्हें मिला था 5400 में। तो ये हम चेक कर रहे हैं आंसर, ये जरूरी जरूरी नहीं है ये करना, बट जस्ट अपने कंफर्मेशन के लिए कि हाँ 5000 मेरा बिल्कुल सही आया, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो बच्चों टैक्स से रिलेटेड है, वो जीएसटी हो, वैट हो, सेल्स टैक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट बस इतना है कि जो टैक्स अगर लग रहा है तो मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, मेरे ऊपर लग रहा है, उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लग रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है मतलब मुझे सस्ती पड़ रही है चीज, मुझे कम दाम में मिल रहा है जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर 1239। ठीक, एक कोई सामान है जो कि खरीदा गया है 1239 में। तो आओ देखते हैं। तो यहां पे लिखता हूं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना है? ₹1239। लेकिन ये जो 1239 में जो खरीदा गया है, ये इंक्लूडिंग है 18% जीएसटी। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एड। ठीक, तो ये जो पैसा है इसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो मैं सेम वही क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि लेट इनिशियल प्राइस
initial price before GST was added, before GST was added, b x या इक्वल टू x। मैंने मान लिया कि मान लो x रुपए का होगा, मुझे नहीं पता है। तो अगर कोई भी सामान x रुपए का था, ये x रुपए का था, और इसमें 18% जीएसटी, देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 18% जीएसटी ऐड हुआ है, तो 18% ऐड हुआ होगा, किसका 18%? इसी x का ऐड हुआ होगा, 18% ऑफ x। ये दोनों ऐड होकर के फाइनली मुझे जो सामान मिल रहा है वो 1239 में मैं खरीद पा रहा हूं। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, हम बोलेंगे कि x प्लस 18% का मतलब 18 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट का मतलब 100 में से कितना, तो 100 में से 18। ठीक, ये सारी चीजें हम क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि मुझे परसेंटेज का बहुत अच्छे से ज्ञान है। टैक्स कुछ भी हो जाए, डिस्काउंट कुछ भी हो जाए, परसेंटेज का ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से है। ठीक है, अभी तक हमने सीख लिया है 18%। तो अगर 100 में से कोई चीज 18 है तो x में से कितना, वही हुआ 18% ऑफ x, इक्वल टू 1239। अब क्या आएगा देखो, इन दोनों इसी को लिख सकते हैं 18/100 इंटू एक्स को यहीं पे मिटा कर दो 18x। ठीक, इंप्लाइज नीचे में आ गया 100, एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा 100x प्लस 18x, ऐसे लिखेंगे ना हम 100x प्लस 18x। ये सब तो आता होगा, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 था या 3 था, उसमें हमने बना रखा है 1239। देखो क्या आया, ये आएगा 118 x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 1239। फिर क्या होगा, फिर ये 100 इस साइड चला जाएगा, 118 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो मैं करूंगा इंप्लाइज x इक्वल टू 1239 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118। ये कितना आएगा देख लो, किससे कटेगा, तब ये देखना पड़ेगा जी। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूं, 1239 डिवाइडेड बाई 118। तो कैलकुलेटर पे मैं गया 1239 डिवाइडेड बाई 118, ये होता है बच्चों 10.5 इंटू 100, तो क्या आ गया 1050। ये तो ये आंसर है, और ये क्या आया, ये रुपीज में आया, इक्वल टू रुपीज इतना 1050। इसका मतलब इससे हम क्या समझे, हम ये समझे कि ये जो 1050 इतने का सामान था और इसमें 18% जीएसटी जुड़ जब गया तो मुझे 1239 में मिला। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। मैं बोल रहा हूं कि सामान कितने का था, ओ सॉरी, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। मुझे अब पता चल गया कि सामान कितने का था। सामान कितने का था 1050, तो 1050 और इसमें 18% और लगेगा, तो 18% मतलब 18 डिवाइड बाई 100 ऑफ 1050। ठीक, तो ये हम देखते हैं कितना आता है, ये 0 0 कट गया। ठीक है, 2 से 5 9, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो कितना आ गया देखो 1050 तो था ही, प्लस इतना जीएसटी लगेगा 21 इंटू 9 विच इज 9 और
18, ये 189, तो कितना आ गया, इसको जोड़ देते हैं। ये आ गया 9, 8 5 13, 1 1 2 और ये 1। देखो 1239 का सामान मिलेगा, इसलिए तुम्हें 1239 का सामान मिला, ₹1239, क्योंकि इसमें 18% जीएसटी लग गया। किस में? 1050 में। 1050 का सामान होता और उसमें 18% जीएसटी लगता, तो 1239 का तुम्हें मिलता। अब यही उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया था, बोला कि अगर 1239 रुपीज 1239 का अगर तुम्हें मिल रहा है सामान, और मैं इतना बता रहा हूं कि 18% जीएसटी लगा है, तो मुझे बताओ स्टार्टिंग का पैसा कितना होगा। तो हमने ये निकाल दिया 1050। तो किसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर जो मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बच्चों जो कवर किया है, वो हमने इस तरीके की चीजें हमने आपको परसेंटेज से रिलेटेड, जो डिस्काउंट वाली चीज हो सकती है, टैक्स वाली चीजें हो सकती हैं, ये सब चीज हमने आपको अभी तक हमने पढ़ाई की है इसके बारे में। ठीक है, अब अगले क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।